स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर एली 2024 बैच ऑल ब्रांचेज का रजिस्ट्रेशन डेट निकला हुआ है, जिसका डेट क्या है कि 20 जन दिसंबर टू 24 दिसंबर तक है। लास्ट डेट सबमिट करने का जो डेट है वो 24 दिसंबर है। तो आज का वीडियो में जो हम देखेंगे वो हम कैसे ये जो फी है, रजिस्ट्रेशन फी या एग्जाम फी या किसी भी टाइप्स के जो इंजीनियरिंग कॉलेज में, पॉलिटेक्निक कॉलेज में ऑनलाइन मोड में पेमेंट करना है, तो उसको हम कैसे पेमेंट करते हैं। तो इसके लिए क्या है कि आपको दो मेथड है। पहला मेथड ये है कि आप जिस कॉलेज में हैं, पढ़ते हैं, उस कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर लीजिए। वहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलेंगे पेमेंट करने के लिए। दूसरा मेथड है कि एसबी कलेक्ट पे आप क्लिक करके कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको दोनों मेथड से बताते हैं। दोनों मेथड सेम ही है और फुल प्रोसेस हम आपको बताएंगे विथ लाइव प्रूफ के साथ। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस अगर मान लीजिए कि हम ये कॉलेज का वेबसाइट है बख्तियारपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, तो इसको अगर हम नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नीचे एक ऑप्शन आएगा, क्या, अगर इंपॉर्टेंट लिंक पे क्लिक करिएगा तो यहाँ पे देखिए मिलेगा ऑप्शन, क्या, ऑनलाइन पेमेंट थ्रू एसबी कलेक्ट। इस पे क्लिक करके आप सेम वेबसाइट पे जा सकते हैं, क्या, एसबी कलेक्ट वाले पे, या आप सिंपल गूगल में जाके लिखिए एसबीआई कलेक्ट। एसबीआई कलेक्ट लिखिएगा तब भी आपका सेम वेबसाइट, यहाँ पे फर्स्ट वाले पे क्लिक करने के बाद क्या होगा कि सेम वेबसाइट आपका ओपन हो जाएगा। देखिए ये वेबसाइट और ये जो है फर्स्ट कॉलेज के थ्रू हम ओपन किया था, दोनों क्या है मेरा कि ये मेरा सेम वेबसाइट है। तो आप दोनों में से सिलेक्ट कर सकते हैं, या तो आप कॉलेज की वेबसाइट के थ्रू जा सकते हैं, ये दूसरा, या तो आप गूगल के थ्रू आप क्लिक सर्च कर सकते हैं एस बी आई कॉलेक्ट। तो दोनों वेबसाइट मेरा सेम ही है। उसके बाद क्या करना है कि इसमें से हमको सिलेक्ट करना है कि किस टाइप का है। तो यहाँ पे आपसे नेम के थ्रू आप सर्च कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि आप यहाँ से कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आपको क्या है कि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी है। तो आपको क्या करना है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पे क्लिक करना है, क्योंकि एजुकेशन का पेमेंट आपको करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन खुल जाएंगे। ये फोर ऑप्शन है। पहला है कि सिलेक्ट पे, किसको पे करना है। उसके बाद इंटर पेमेंट डिटेल्स, उसके बाद वेरीफाइड पेमेंट डिटेल्स, उसके बाद कंप्लीट पेमेंट, उसके बाद प्रिंट रिसिप्ट। ये इतने मेथड्स हैं। तो हमको सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ पे आप बहुत सारे स्टेट्स के एसबीआई कॉलेक्ट पे जुड़े हुए रहते हैं। इसमें से आपको सबसे पहले क्या है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पे क्लिक करना था। उसके बाद क्या है कि यहाँ से कॉलेज को सर्च करना है। तो कॉलेज को सर्च करने के लिए अगर हम मान लीजिए कि हम बख्तियारपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में पेमेंट कर रहे हैं, उसके रजिस्ट्रेशन फी का पेमेंट करना है, तो हमको सबसे पहले यहाँ से आप फिल्टर भी कर सकते हैं कि किस स्टेट का करना है। तो आप यहाँ से बिहार भी सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि बिहार में कॉलेज है। तो उससे क्या होगा कि बिहार के जितने भी कॉलेज है वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे एक एक करके, या जो भी है, जो भी एसबीआई कॉलेज के थ्रू टाई अप है, वो सारे का डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगा। दूसरा मेथड क्या है कि आप यहाँ पे देखिएगा तो बख्तियारपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग आ चुका है। दूसरा है कि आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं, क्या, कि बख्तियारपुर। जैसे ही बख्तियारपुर लिखिएगा, मिनिमम 4 कैरेक्टर्स आपको लिखना पड़ेगा, तब जाके ये सर्च होके आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए नेम ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पे आ गया बख्तियारपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। अगर आप दूसरे कॉलेज जैसे मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एमआईटी से हैं, भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज से हैं, उसके बाद मोतिहारी इंजीनियरिंग कॉलेज से हैं, एलएनजेपीआईटी से हैं, सहरसा इंजीनियरिंग से है, मधेपुरा से हैं, चंडी से है, जहाँ जिस कॉलेज से हैं, उस कॉलेज का फर्स्ट 4 कैरेक्टर्स डालिएगा तो उस कॉलेज का नाम शो हो जाए। ये कॉलेज का नाम आया। कॉलेज पे क्या करना है कि इस पे क्लिक करना है। देखिए इस पे क्या है कि लिंक लगा हुआ है, हाइपर लिंक इसको बोलते हैं। बख्तियारपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का ये हाइपर लिंक लगा हुआ है, क्योंकि हम बख्तियारपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में रजिस्ट्रेशन फी पेमेंट करेंगे। जिस टाइप्स के फी इससे टाई अप होगा एसबीआई कॉलेज से, वो सारे टाइप का फी हम यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं ऑनलाइन मोड में। तो हम यहाँ पे क्लिक किए उस पर। उसके बाद यहाँ पे क्या हो गया कि 4 स्टेजेस में फर्स्ट स्टेप हम क्लिक कर लिए, यानी कि सिलेक्ट पे ही, यानी कि किसको पेमेंट करना है वो हम सिलेक्ट कर लिए। तो उसका नाम और लोगो यहाँ पे आ गया, बख्तियारपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। आप दूसरे कॉलेज का भी करिएगा तो सेम आएगा मेथड। उसके बाद क्या है कि आपको किस टाइप का पेमेंट करना है, यानी कि पेमेंट का कैटेगरी। तो हम यहाँ पे जब क्लिक करेंगे, ये यहाँ ड्रॉप डाउन मेनू है, तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स कैटेगरी आ रहा है, क्योंकि जैसे एडमिशन फी जनरल ईडब्ल्यूएस बीसी ईबीसी के लिए अलग, एडमिशन फी एसटी एसटी के लिए अलग, एग्जाम फी जनरल बीसी ईबीसी कैटेगरी के लिए अलग, एग्जाम फी एसटी एससी के लिए अलग। उसके बाद एग्जाम फी बैकलॉग के लिए अलग है, एग्जाम फी बैकलॉग एससी एसटी के लिए अलग है। उसके बाद लास्ट में देखिएगा तो रजिस्ट्रेशन फी आएगा। इस पे आपको क्या करना है, क्योंकि हम जो है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फी क्लिक कर सकते हैं। बख्तियारपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में क्या है कि ये डिफरेंट डिफरेंट मेथड हैं, जहाँ से आप क्या कर सकते हैं, कैटेगरी है जहाँ पे आप ऑनलाइन मोड में पेमेंट कर सकते हैं बख्तियारपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग को। एडमिशन फी, एग्जाम फी, ये सब सारे हैं। तो हम रजिस्ट्रेशन फी पर क्लिक किए। उसके बाद यहाँ पे क्या है कि ये सारा मेरा
ओपन हो गया इंटरफेसेस। यहाँ पे क्या करना है कि वन बाय वन हमको डिटेल्स फिल करना है। तो सबसे पहले क्या है कि हम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फी पेमेंट कैटेगरी हो गया। दूसरा है कि सिलेक्ट एडमिशन कैटेगरी। तो यहाँ पे दो ऑप्शन आएंगे, पहला है रेगुलर और लेटरल एंट्री, क्योंकि रजिस्ट्रेशन दो ही लोगों का हो सकता है। पहला कि फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लिए होंगे किसी भी ब्रांच में, दूसरा है थर्ड सेमेस्टर लेटरल एंट्री के थ्रू एडमिशन लिए। तो दोनों में से जो आप हैं उसमें आपको क्लिक करना है। मान लीजिए कि हम रेगुलर में है तो रेगुलर पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद क्या है कि एडमिशन ईयर, तो हम क्या करेंगे एडमिशन ईयर पे क्लिक कर देंगे। तो एडमिशन ईयर मेरा है फर्स्ट ईयर, तो फर्स्ट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद क्या है कि स्टूडेंट नेम, तो स्टूडेंट नेम में स्टूडेंट का नाम लिख देते हैं। तो मान लीजिए कि स्टूडेंट का नेम जो है वो है रोमी कुमार। उसके बाद क्या है कि फादर्स नेम लिखना है। तो फादर्स नेम में हम लिख देते हैं जैसे राजेश सिंह, ये फादर्स नेम है। और स्टूडेंट नेम में सिंह छूट गया है, रोमी कुमार सिंह। उसका डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ से डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के लिए आप जो भी ईयर जो भी मंथ है उस पर क्लिक करना है ऊपर में। उसके 2020 वाले पे क्लिक करके यहाँ से स्क्रॉल डाउन करके जो ईयर है उस ईयर में आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो मान लीजिए कि 99, उसके बाद मई, उसके बाद हम मान लीजिए कि 5, कोई भी हम डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद बीसीसी का रोल नंबर या यूजीआर, अगर आप बीसीसी के थ्रू एडमिशन लिए हैं तो आपको बीसीसी का रोल नंबर डालना है। अगर आप यूजीईएसी के थ्रू यानी कि जेमेंस के थ्रू एडमिशन लिए तो आपको यूजीईएसी आईडी मिला होगा, यानी कि अंडर ग्रेजुएशन वाला आईडी मिला होगा। तो यहाँ पे आपको उस आईडी को फिल कर देना है। तो मान लेते हैं कि हमारा जो आईडी है वो 102884 है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि बीसीसी रैंक, यानी कि आपका जो रैंक आया है जनरल कैटेगरी के थ्रू या जो कैटेगरी के थ्रू आया है, यानी कि जनरल के थ्रू और कैटेगरी के थ्रू दो टाइप्स के रैंक बनते हैं बीसीसी में। तो जिस जनरल से अगर एडमिशन हुआ है तो जनरल का रैंक डाल दीजिए, अगर कैटेगरी से एडमिशन हुआ है तो कैटेगरी का रैंक डाल दीजिए। हम मान लेते हैं कि 31 मेरा रैंक है। उसके बाद कॉलेज का रोल नंबर, तो कॉलेज के रोल नंबर के लिए हम क्या करते हैं कि कॉलेज का रोल नंबर 24 CS और 36 हम इंटर कर देते हैं। इससे क्या हो, ये जो रोल नंबर है कॉलेज का, ये कॉलेज के द्वारा दिया गया है रोल नंबर है, परमानेंट, ये चेंज नहीं होता है। उसके बाद क्या है कि यहाँ पे मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर भी हम इंटर कर देते हैं। उसके बाद क्या हो, सेशन, सेशन में क्या होते हैं कि आप जिस सेशन में एडमिशन लिया, अगर रेगुलर से लिए हैं तो 4 साल का बीटेक होता है तो 2024 से 2028 डालेंगे। अगर आप लेटर एंट्री से लिए हैं तो 2024 से 2027 तक हो जाएगा। उसके बाद सेमेस्टर है तो सेमेस्टर पे क्लिक कर देंगे फर्स्ट या थर्ड, यानी कि अगर रेगुलर किए हैं तो फर्स्ट होगा, अगर आप लेटरल एंट्री से हैं तो थर्ड होगा। तो हम फर्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद क्या है कि ब्रांच, तो ब्रांच में यहाँ पे बख्तियारपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में ये सारे ब्रांचेज चलते हैं। तो आपके कॉलेज में जो ब्रांच चल रहा है और जिस ब्रांच में आपका एडमिशन हुआ है उस ब्रांच को आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो हम सीएससी सिलेक्ट कर लिए। उसके बाद कैटेगरी, आपका जो कैटेगरी है वो कैटेगरी आपको यहाँ पे फिल करना है। ये कैटेगरी आपके रैंक पे डिपेंड नहीं करता, ये जो आपके कास्ट है, जो ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट बनते हैं उस कैटेगरी को यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ना कि आपके कैटेगरी जिस कैटेगरी में एडमिशन हुआ है। तो यहाँ पे क्या करना है कि हम जनरल कैटेगरी से हैं तो जनरल सेलेक्ट कर लेते हैं, आप जिस कैटेगरी से होंगे उस कैटेगरी को आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसका नेक्स्ट ऑप्शन क्या है कि फिजिकल हैंडीकैप्ड है कि नहीं, तो यहाँ पे क्या है हम नो क्लिक करते हैं। अगर जो यस में होंगे वो यस कर देंगे जो फिजिकल हैंडीकैप्ड होंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या है कि रजिस्ट्रेशन फी यहाँ पे मेरा क्या है कि ये हाइड है, क्योंकि 2100 रुपया ये कटेगा ही कटेगा, यानी कि ये फिक्स्ड है। उसका क्या है ग्रुप इंश्योरेंस 200 रुपया ये कटेगा ही कटेगा। अगर आपके यहाँ पे नहीं शो कर रहा होगा तो आपको यहाँ पे राइट करना पड़ेगा 2100। तो बख्तियारपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में 200 रुपया ग्रुप इंश्योरेंस के लिए फ़ी होता है और रजिस्ट्रेशन फी 2100 रुपया लगता है। तो टोटल हो गया 2300 रुपया। अगर लेट फाइन कुछ है तो लेट फाइन यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए, रिमार्क्स में कुछ देना है तो रिमार्क्स दे दीजिए। उसके बाद क्या है कि आप इंडिविजुअली पेमेंट कर रहे हैं तो आपको इंडिविजुअल पे क्लिक रहेगा बाय डिफॉल्ट। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन कोऑपरेट के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पे उसके बाद क्या करना है कि यहाँ पे नेम आपको सेलेक्ट कर लेना है, फिर से टाइप कर देना है। तो हम नाम टाइप कर लेते हैं। उसके बाद क्या है कि यहाँ पे डेट ऑफ, उसके बाद क्या है कि यहाँ पे मोबाइल नंबर लिख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी, ईमेल आईडी के लिए भी आप कैपिटल और स्मॉल दोनों में लिख सकते हैं। सारे डिटेल्स को आपको क्या करना है कि एक बार क्रॉस चेक कर लेना है कि सही है कि नहीं। उसके बाद क्या करना है कि नीचे में टिक कर देना टर्म एंड कंडीशंस के। उसके बाद यहाँ पे जो ये मेरा इमेज कैप्चा है इस कैप्चा को फुलफिल कर देना है, यानी कि 8HB स्मॉल में लिखा हुआ है तो स्मॉल में हम लिख देते हैं HB4B। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे ऑडियो कैप्चा भी इस पे क्लिक करेंगे तो ऑडियो आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है कि नेक्स्ट पे क्लिक करना है।
नेक्स्ट पे जब क्लिक करिएगा तो यहाँ पे क्या हो गया, इंटर पेमेंट डिटेल्स भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्रॉस चेक कर लेना, यहाँ पे टोटल अमाउंट इंडियन रुपीज में दिखा दिया कि 2300 रुपीज। उसके बाद ये सारा डिटेल्स यहाँ पे शो हो रहा है। उसके बाद क्या है कि आपको नेक्स्ट क्लिक करना है। यहाँ पे क्रॉस चेक कर लेने के बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जब नेक्स्ट पे क्लिक करिएगा तो यहाँ पे आएगा कंप्लीट पेमेंट का ऑप्शन। कंप्लीट पेमेंट पे ऑप्शन पे क्लिक करिएगा तो यहाँ पे क्या है कि आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। यहाँ पे क्या है कि स्टेट बैंक का अगर है तो आपको चार्जेज कटेंगे 11 रुपया 8 पैसा। अगर अदर बैंक इंटरनेट बैंकिंग से करते हैं तो 17 रुपया 7 पैसा कटेगा। तो अभी क्या है कि यूपीआई से हम पेमेंट कर देंगे, ईजीबीए में 0 रुपये चार्जेज लगेंगे। तो अगर हमको यूपीआई से करना होगा तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि यूपीआई नॉट अवेलेबल बिटवीन ये टाइम दिया हुआ है, तो इस टाइम के बीच में आप पेमेंट ऑनलाइन नहीं कर सकते यूपीआई के थ्रू। अगर आपको मान लीजिए कि डेबिट कार्ड के थ्रू करना है तो यहाँ पे भी क्लिक करिएगा तो आप डेबिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं, एटीएम कार्ड के थ्रू भी कर सकते हैं। क्लिक हेयर पे क्लिक करिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा। अगर हम यूपीआई के थ्रू करते हैं तो यहाँ पे क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा क्या कि वर्चुअल आईडी लिखिए यहाँ पे कि किस आईडी के थ्रू आपको पेमेंट करना है यूपीआई के थ्रू, यूपीआई का आईडी लिखना है। अगर दूसरा ऑप्शन क्या है कि क्यूआर कोड, क्यूआर कोड यहाँ पे आ जाएगा। ये 5 मिनट्स का इसका टाइमर लगा रहा है, 5 मिनट्स के बाद अगर इसको स्कैन करिएगा तो इरर आ जाएगा। तो जैसे ही इसको स्कैन करिएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंप्लीट पेमेंट का मेरा बख्तियारपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में यहाँ पे हो गया है। हम यूपीआई के थ्रू इसको पेमेंट कर दिए। जब इसको पेमेंट करिएगा तो आपको क्या है कि यहाँ पे रेफरेंस नंबर जनरेट होंगे। तो रेफरेंस नंबर जनरेट करने के बाद क्या होगा कि आपको इस टाइप से यहाँ पे ये दिखेगा, पूरा यहाँ पे डिटेल्स आपको पूरे दिख जाएंगे इस टाइप से क्या पेमेंट किए हैं 2300 रुपीज़। उसके बाद यहाँ पे दिखा रहेगा, उसका आप सिंपली क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। और ये जो रेफरेंस नंबर है, इस रेफरेंस नंबर को आप फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख सकते हैं। अगर मान लीजिए कि ये रेफरेंस आपको मैसेज जाएगा इस मेल पे, जिस मोबाइल नंबर के थ्रू आप पेमेंट कर रहे हैं उस मोबाइल पे आपको रेफरेंस नंबर भी जाएगा। अगर कभी आप भूल जाते हैं कि कैसे मेरा रेफरेंस नंबर के थ्रू अगर आप जनरेट करना चाहते हैं फी रिसिप्ट, तो आपको एसबीआई कलेक्ट पे क्लिक करना है, यानी कि एसबीआई कलेक्ट टाइप करना है गूगल में। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट वाले ऑप्शन पे जाना है। उसके बाद क्या करना है, क्योंकि हमको रेफरेंस के थ्रू, रेफरेंस आईडी के थ्रू हमको स्टेटमेंट प्रिंट करना है, तो यहाँ पे जाना है क्या, ट्रांजेक्शन हिस्ट्री पे। ट्रांजेक्शन हिस्ट्री पे क्लिक करने के बाद क्या होगा कि यहाँ पे ट्रांजेक्शन हिस्ट्री आ गया। तो आपको क्या करना है कि रेफरेंस नंबर के थ्रू आपको करना है, प्रिंट करना है। तो यहाँ पे रेफरेंस नंबर पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे रेफरेंस नंबर डाल देना है। रेफरेंस नंबर डालने के बाद क्या होगा कि यहाँ पे रेफरेंस नंबर डाल दीजिएगा और यहाँ पे जिस मोबाइल नंबर इंटर करना है, क्योंकि मोबाइल नंबर के थ्रू और डीओबी के थ्रू दोनों में से कोई एक के थ्रू आप क्या कर सकते हो कि पेमेंट का जो रिसिप्ट है, ये रिसिप्ट वो आपको डाउनलोड होंगे। तो यहाँ पे क्या है कि आप मोबाइल नंबर डाल दो, जिस मोबाइल नंबर को वहाँ लिखे थे आप, उस मोबाइल नंबर को यहाँ डाल दो, जो कैप्चा है इमेज वाला वो डाल दो। यहाँ पे सबमिट करोगे तो इस टाइप से यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे देखोगे तो रेफरेंस नंबर आ गया, पेई आईडी आ गया, किस डेट को ट्रांजेक्शन हो, वो किस मोड में हुआ है, यानी कि यूपीआई मोड में हुआ है कि डेबिट कार्ड मोड में हुआ है कि नेट बैंकिंग मोड में हुआ है, कितना अमाउंट कटा है, वो ट्रांजेक्शन स्टेटस यानी कि सक्सेसफुल हुआ है कि रिजेक्ट हो गया। उसके बाद यहाँ पे डाउनलोड का ई रिसिप्ट आ गया। इस ई रिसिप्ट पे क्लिक करोगे तो आपको क्या होगा कि इस टाइप से ओपन हो जाएंगे। यहाँ से आप क्या कर सकते हो कि प्रिंट कर सकते हो। यहाँ पे प्रिंट करोगे तो प्रिंटर अगर लगा है तो यहाँ से प्रिंट करके जो प्रिंटर होगा सेलेक्ट कर सकते हो, या तो सेव पीडीएफ पे क्लिक करके यहाँ से सेव करोगे तो भी ये प्रिंट हो जाएगा, यानी कि आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में सेव हो जाएगा, 2 पेज का होगा। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हमारा जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस का जो वीडियो है, कैसे हम रजिस्ट्रेशन करते हैं, उसका वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। वो वीडियो आप देख ले कि कैसे हम रजिस्ट्रेशन करते हैं बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के अंदर। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।